ये सिर्फ नक्शो निगार नहीं है, इसमें कई दास्तानें छुपी हैं। उनमें एक कहानी है माहीन के ख्वाबों की कहानी। माहीन हुनर सीखकर खुद मुख्तार बनना चाहती हैं। कुछ ना कुछ हुनर होने चाहिए, लड़की के हाथ में स्किल्स होने चाहिए। मैंने डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हुए हैं, लेकिन जब मैंने यूट्यूब वगैरह पर सर्च किया फैशन डिज़ाइनिंग का, मैंने लोगों से सुना, फिर मैं यहाँ पर आई, जब मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, क्लासेस देखी, ड्रेसेस देखे, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह डिज़ाइनर बन के निकलेंगे तो दूसरों को भी सिखाएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। किसी भी कौम को कामयाब बनाती हैं उसकी औरतें। एक औरत को एजुकेट करना मतलब आने वाली नस्लों को एजुकेट करना। हुनर फाउंडेशन का इदारा मुल्क भर में औरतों की स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। ख्वाब पूरे करने हो तो साबित कदम रहना पड़ता है। फाउंडेशन से जुड़ी एक कहानी खुशबू की भी है, जो 6 महीने पहले यहाँ आई और उसका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। ये जो आप खूबसूरत सा ब्लैक ड्रेस देख रहे हैं, ये हुनर फाउंडेशन की एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट ने बनाया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। खुशबू, क्या स्टोरी है आपकी? किस तरह हुनर फाउंडेशन ने आपकी ज़िंदगी तब्दील की है, मुझे ज़रा आप बताएं। मैं एक बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट थी। मुझे स्टिचिंग या फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मेरी कज़न ने यहीं से कोर्स किया तो उससे इंटरेस्ट होकर मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे आए हुए 6 मंथ हो गए हैं। मैंने 6 मंथ में यहाँ पे पूरा कोर्स किया और ये जो ड्रेस है ये मैंने ही बनाई है। माशाल्लाह से मैंने स्टिचिंग सीखी, हैंड कढ़ाई सीखी और फ्री हैंड पेंटिंग सीखी, स्क्रीन पेंटिंग सीखी, स्केचिंग सीखी, मैंने मॉडल्स बनाई और फिर मैंने एक मॉडल ये तैयार भी करी और अब मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। अब कोई गोल्स हैं, कोई ड्रीम्स हैं? अब आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली, अब क्या करना है आगे? डिज़ाइनर बनना है, अब जो करा है तो उसे इख्तिताम करना है। स्टार्टिंग में जब बच्चे आ रही होती हैं तो बिल्कुल रॉ होती हैं, इन्हें स्केचिंग के बारे में या फैशन के बारे में इतनी नो हाउ नहीं होती। मोस्टली तो वो होती हैं जो सिर्फ स्टिचिंग को ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग समझ रही होती हैं, तो उनको टोटली फ़ैशन डिज़ाइनिंग बताना, उसके बारे में ब्रीफ़ करना, ये सब हमारा काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 से 13 बैचेस जो हैं वो गुजर चुके हैं और बच्चियाँ माशाल्लाह से जब यहाँ से पास आउट होकर जाती हैं तो उनका काम जो है वो देखने के लायक होता है। और ये हम उनका काम शोकेस करने के लिए आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 12 मंथ जो है वो इन हाउस हम ओपन हाउस रखते हैं। मुश्किल हालात में अक्सर लोग हिम्मत हार देते हैं, मगर शुमाइला ने ऐसा नहीं किया। मुझे स्केचिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन यहाँ के टीचर की हेल्प से आज मैं स्केचिंग वगैरह सब कर सकती हूँ। ये 3-4 दिन में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत जो है वो डेवलप हो गया। यहाँ पर हम तकरीबन 6 ट्रेड्स उनको ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस मेकिंग है एंड ब्यूटी एंड हेयर सर्विसेज बेसिक एंड एडवांस लेवल है। प्रीवियसली जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे फैशन डिज़ाइनिंग के बच्चे जो हैं वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि डिफरेंट जो है वो क्लॉथिंग है जिसमें स्टिचिंग भी है और टोट बैग्स भी हैं, ये भी बनाते हैं और फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना ऑनलाइन पेज बनाकर इसको सेल कर रहे हैं। द हुनर फाउंडेशन फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी, हेयर, स्किन, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेल्डिंग और रोबोटिक्स के कोर्सेज भी ऑफ़र करता है। क्या क्या सीखा अब तक? मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जैसे मैं काफ़ी सारा सीख लिया है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, जैसे हेयर स्टाइल बनाना सिंपल से या फ्रंच वगैरह बांधना। मैं स्टडी कर रही हूँ और अभी भी साथ कंटिन्यू है मेरी। जब मैं पहले वहाँ जाती हूँ कि यूँ, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि देखें आजकल के दौर में अगर हम ये घर में भी सेटअप करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। मैं यहाँ से ब्यूटिशियन सीख के अपने घर पर कुछ सेटअप लगाऊंगी। We are helping our youth, realize their dreams, redefine themselves, rediscover themselves and rewrite their stories. 53% हमारी एनरोलमेंट ख़वातीन की है और हमारे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डेडिकेटेड हैं ख़वातीन के लिए। 3-4 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि ख़ास तौर पे ख़वातीन का उसमें बहुत इंटरेस्ट है। उसमें ड्रेस मेकिंग का है, क्योंकि वो सीख के वो घर बैठ के अपने इलाके में वो सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टिचिंग का है, जिससे वो जॉब के ऊपर जा सकती हैं। फैशन डिज़ाइन का है, अगेन वो जॉब भी कर सकती हैं बुटीक्स में, इसके अलावा वो अपने घर पे बैठ के भी काम कर सकती हैं। फिर आपकी स्किन ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट है। अगेन इसके अंदर हमारी बच्चियाँ ऑलरेडी दे आर वर्किंग विद टॉप
अपना जो सैलून्स हैं वहाँ पे काम कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियाँ अपने घरों से ऑपरेट कर रही हैं। हेल्थ केयर का एक ऐसा एरिया है विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर फीमेल। एक बच्ची यहाँ पे हमारे पास एक रियल लाइफ केस है कि वो लड़की थी, शी वांटेड टू डू समथिंग, वो यहाँ पे आना चाहती थी, पेरेंट्स वालिद उसके इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो माँ ने कहा कि मेरी बेटी अगर कुछ करना चाह रही है तो मैं रोक नहीं सकती। तो वो माँ ने आके एडमिशन लिया एक प्रोग्राम में, बेटी ने लिया दूसरे प्रोग्राम में। माँ कर रही थी सिलाई कढ़ाई और फैशन डिज़ाइन का प्रोग्राम, बेटी ने किया डिजिटल मार्केटिंग का। और उसके बाद दोनों जब वहाँ से पास होकर निकली हैं तो उन्होंने एक कंबाइंड अपना काम शुरू किया, जिसमें माँ जो है वो सिलाई कढ़ाई की सर्विस ऑफ़र कर रही है और बेटी जो है ना उसको उसी इलाके में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो उसके लिए डिमांड क्रिएट कर रही है।